Good morning, students. Semester 6, Unit 4, it's Japanese Constitution's Fundamental Rights. Yes, मौलिक अधिकार. तो जापान के संविधान के अनुसार व्यक्तियों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो इस तरीके से हैं. पहला, राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार. उसमें कहा, जापान के संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, जापानी संविधान की धारा 14 ये घोषित करती है कि कानून के अंतर्गत सब व्यक्ति समान हैं. जात पात, सामाजिक स्थिति या वंश सद्भाव के कारण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विभेद नहीं किए जाएंगे. जापान के संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जापान में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति संविधान के अनुसार समान माना जाएगा. इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य द्वारा पेयर और लॉर्ड की उपाधि को भी मान्यता नहीं दी गई है. साथ ही साथ शादी जो होगी वो दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर होगी. जितने भी इसमें चयन के विषय हैं कि आप किससे शादी करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस, चॉइस ऑफ डोमिसाइल, कहाँ रहना चाहते हैं, डिवोर्स और जितने भी मैटर्स हैं ये दोनों पक्षों की सहमति से ही सुलझाए जाएंगे. संविधान के अकॉर्डिंग स्त्री या पुरुष में किसी भी तरीके से कोई भेद नहीं किया जाएगा. दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार. संविधान की धारा 18 के अनुसार शोषण 18 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करती है. इस धारा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक कोई काम नहीं कराया जा सकता, अर्थात बेगारी की प्रथा को समाप्त किया गया है. धारा 15 के अनुसार राजनीतिक अधिकारियों के निर्वाचन के संबंध में जापानी प्रजाजनों को सार्वभौमिक व्यस्त अधिकार प्रदान किया गया है. इन निर्वाचनों में गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है क्योंकि इसके अभाव में व्यक्तियों को अपने अंतःकरण के अनुसार मत देने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो पाती. और साथ ही साथ मतदाता जो है वो किसी भी उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता. नेक्स्ट इज धारा 16 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को क्षतिपूर्ति, सार्वजनिक अधिकारियों के निष्कासन, कानूनों, अध्यादेश के विनियमों का निर्माण अथवा विखंडन या संशोधन के लिए तथा अन्य इसी प्रकार के मामलों के लिए शांतिपूर्वक याचना करने का अधिकार प्राप्त है. फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन एज वेल एज स्पीच, प्रेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन गारंटेड. संगठन करने का अधिकार, सभा, भाषण, मुद्रा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यवस्था की जाती है, परंतु इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं. असाधारण परिस्थिति अथवा संकट काल में इस स्वतंत्रता को स्थगित किया जा सकता है. साथ ही साथ संविधान की धारा 22 में ये प्रावधान रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को निवास तथा व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता होगी, परंतु कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा व्यवसाय नहीं चुन सकता जिससे सार्वजनिक हित में बाधा पहुंचती हो. संविधान की धारा 27 में रोजगार का अधिकार दिया गया है. सभी व्यक्तियों को काम करने का अधिकार होगा, लेकिन वेतन, काम करने के घंटे और आराम की अवस्थाएं कानून द्वारा निश्चित की जाएंगी. तीसरा है आर्थिक अधिकार. आर्थिक अधिकार जो है वो जापानी संविधान द्वारा व्यक्तियों को दिए गए हैं. ऑल द पीपल शैल हैव द राइट टू एंड द ऑब्लिगेशन टू वर्क. स्टैंडर्ड्स ऑफ वेजेस आर रेस्ट एंड अदर कंडीशन शैल बी फिक्स्ड बाय लॉ. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो रोजगार प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन काम करने के घंटे, उनके आराम की अवस्थाएं, ये सब कानून द्वारा फिक्स किया जाएगा. चिल्ड्रन शैल नॉट बी एक्सप्लॉयटेड. साथ ही साथ बच्चों के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा, यानी कि बच्चों के साथ आप ज़बरदस्ती बाल श्रम नहीं करा सकते. द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड बार्गेन द एक्ट कलेक्टिवली इज द गारंटेड. और बार्गेन करने का और ऑर्गेनाइज करने का अधिकार जापान का संविधान प्रदान करता है. और साथ ही साथ जापान का संविधान इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन के एक कल्चर लिविंग, एक स्टैंडर्ड वैल्यू को
कंटिन्यू रख सके, यानी कि एक स्टैंडर्ड लाइफ आप जी सकें। बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे कोई ना रहे, इतना कम से कम इतना रोजगार और इतने वेजेस और इतना पैसा, इतना दैनिक भत्ता जापान के व्यक्तियों को दिया जाए जिससे वो एक स्टैंडर्ड लाइफ को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट इज द राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक विवादग्रस्त अधिकार है। धारा 29 में संपत्ति के स्वामित्व और धारण करने के अधिकार को मान्यता दी हुई है, परंतु साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार लोक कल्याण की अनुकूलता में कानून द्वारा परिभाषित किया जाएगा और व्यक्तिगत संपत्ति सार्वजनिक प्रयोग के लिए उचित क्षतिपूर्ति देकर राज्य द्वारा ग्रहण की जा सकती है। द नेक्स्ट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान की धारा 19 में उल्लिखित है कि किसी भी धार्मिक संगठन को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, ना ही वो किसी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। किसी धार्मिक कृत्य, पर्व, रिवाज आदि में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात शिक्षा का अधिकार। संविधान की धारा 23 में शिक्षा की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। धारा 26 में स्पष्ट किया गया है कि लड़के और लड़कियों को कानून द्वारा निर्धारित की गई साधारण शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को लेना उसका कर्तव्य होगा एवं अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क होगी। इसका सारा खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। लास्ट है क्षतिपूर्ति का अधिकार। जापान का संविधान ये अधिकार देता है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी और नज़रबंदी के पश्चात निर्दोष साबित हो जाता है तो वह उपबंधित कानून द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु राज्य से प्रार्थना कर सकता है। साथ ही साथ धारा 16 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को क्षतिपूर्ति, सार्वजनिक अधिकारियों के निष्कासन, कानूनों, अध्यादेश के विनियमों का निर्माण अथवा विखंडन या संशोधन के लिए तथा इसी प्रकार के मामलों के लिए शांतिपूर्वक याचना करने का अधिकार दिया गया है। ये सब जो है जापान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हैं। जापानी संविधान में इनका अलग से एक चैप्टर है और इनको एक उच्च स्थान प्रदान किया गया है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो एक अलग से डिस्क्राइब किए गए हैं। और ये आपके यूनिट 4 का 2nd चैप्टर। थैंक यू।